हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो हमारी राजनीति की गत्यात्मक अवधारणा की जो सीरीज चल रही थी, उसके अंतर्गत हमने एक अवधारणा जाति की अवधारणा देख ली थी। आज हम देखेंगे जो भारतीय राजनीति है उसमें वर्ग समूह की भूमिका क्या है, मतलब रोल ऑफ द क्लास ग्रुप इन इंडियन पॉलिटिक्स। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय समाज में क्या वर्ग की अवधारणा पश्चिमी समाज के विपरीत हमारे ऐतिहासिक रूप से जाति की अवधारणा से गहराई से जुड़ी हुई है। ऐसा नहीं है जो वर्ग की अवधारणा जाति से संबंधित नहीं है, हमारी वर्ग की अवधारणा भी जाति से संबंधित है। पारंपरिक रूप से देखें तो उच्च जातियाँ अक्सर उच्च वर्गों से जुड़ी हुई है, जैसे हमारे जमींदार, ब्राह्मण, जबकि निम्न जाति हमारे निम्न वर्ग जैसे हमारे मजदूर, भूमिहीन मजदूर, दलित, इनसे जुड़ी होती है। हालांकि जो आधुनिक आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, इन्होंने इन जो पारंपरिक जो संबंध है इनको जटिल बना दिया है और अब वर्ग एक स्वतंत्र राजनीतिक कारक के रूप में उभर रहा है। अब हम देखेंगे वर्ग की अवधारणा और भारतीय संदर्भ उसका। तो सामाजिक परिभाषा की बात करें तो सामाजिक वर्ग क्या है? व्यक्तियों का एक समूह है जो हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति, आय, संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन शैली के आधार पर समान स्थिति साझा करते हैं। तो सामाजिक वर्ग क्या होता है? व्यक्तियों का एक समूह है जो हमारे सामाजिक आर्थिक स्थिति, आय, संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय और जीवन शैली इनके आधार पर क्या समान स्थिति साझा करते हैं। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारत की विशेषता की बात करें तो भारत में अक्सर वर्ग को क्या अक्सर जाति के साथ मिलाकर देखा जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो एक उच्च जाति का व्यक्ति गरीब भी हो सकता है और एक निम्न जाति का व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध भी हो सकता है। यह जटिलता भारतीय राजनीति में वर्ग की भूमिका को समझना और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। भाई ये जो भारत की विशेषता अब धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। मतलब कि एक निम्न जाति का व्यक्ति क्या आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकता है और एक उच्च जाति का व्यक्ति भी गरीब हो सकता है। भारत की बात करें तो भारत में कौन कौन से वर्ग समूह है बात करें तो मोटे तौर पर भारतीय समाज को विभिन्न वर्ग समूह में बांटा जा सकता है। जैसे हमारा उच्च वर्ग जो एलिट वर्ग है या अपर क्लास है उसकी बात करें तो इसमें हमारे किन को शामिल किया जाता है? इसमें हमारे बड़े उद्योगपति, कॉर्पोरेट लीडर, जो उच्च पदों पर बैठे हुए नौकरशाह, धनी व्यवसायी, बड़े भूस्वामी धारी, इन भूस्वामी को इनको में शामिल किया जाता है। मिडिल क्लास या मध्यम वर्ग की बात करें तो शिक्षित पेशेवर जैसे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, छोटे व्यवसायी, सरकारी कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। और ये वर्ग क्या भारत में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है और इसमें काफ़ी ज़्यादा विविधता भी है। मतलब इसमें भी हमारे तीन कैटेगरियाँ हैं, निम्न मध्यम, मध्यम मध्यम और उच्च मध्यम। मतलब निम्न मध्यम, मध्यम मध्यम और उच्च मध्यम तीन क्लास इसके अंदर भी बनाए गए। फिर निम्न वर्ग या श्रमिक वर्ग की बात करें, लोअर क्लास, ये वर्किंग ग्रुप जो रोज़ खोदो रोज़ पानी पियो वही बात है। तो औद्योगिक श्रमिक, खेत मजदूर, छोटे किसान, दैनिक वेतन भोगी, सेवा क्षेत्र के जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं जो निम्न वर्ग में शामिल होते हैं। तो हमने मुख्य जो वर्ग समूह है उनके बारे में बात की। अब हम देखेंगे भारतीय राजनीति में वर्ग की भूमिका की अभिव्यक्ति। तो देखें पहला आता है इसमें मतदान व्यवहार। मतदान व्यवहार की बात करें तो जाति वर्ग का घालमेल शहरी और जो हमारे अर्धशहरी क्षेत्र है, ये शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में या उन क्षेत्रों में जहाँ हमारी जातिगत पहचान कमजोरी है, वर्ग की भूमिका ज़्यादा स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। मतदाता क्या अपनी आर्थिक स्थिति और वर्ग हितों के आधार पर मतदान करते हैं। जो भी हमारे मतदाता है वो क्या करते हैं, हम अपनी आर्थिक स्थिति और वर्ग हितों के आधार पर मतदान करते हैं। बात करें नई पहचान की राजनीति तो शिक्षा और आर्थिक विकास के साथ मतदाता अब केवल जातिगत आधार पर नहीं बल्कि अपने वर्ग हितों के आधार पर भी निर्णय लेने लगे। क्या मतदाता क्या अपनी जातिगत आधार पर ही नहीं बल्कि अपने वर्ग हितों के आधार पर भी निर्णय लेने लगे। बात करें मेरे प्रत्याशियों का चयन और पार्टी की राजनीति। तो प्रत्याशियों का चयन और पार्टी की राजनीति की बात करें तो वर्ग आधारित अपील। तो राजनीतिक दल अब केवल राजनीतिक समीकरणों पर ही नहीं बल्कि विभिन्न वर्ग समूहों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न वर्ग समूह को आकर्षित करने के लिए भी नीतियां और उम्मीदवार तैयार करते हैं। जैसे हमारे एक पार्टी किसानों को आकर्षित करने के लिए कृषि ऋण माफ़ी की बात कर सकती है, जैसे निम्न वर्ग होते हैं उनको संतुष्ट करने के लिए, या फिर हमारे उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए करों में छूट दे सकती है, जैसे हमारे उच्च वर्ग को संतुष्ट या तुष्टिकरण की राजनीति के अंतर्गत। फिर प्रतिनिधित्व की बात करें तो कुछ दल या गुट विशेष रूप से किसी वर्ग समूह का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं। जैसे हमारे किसान संगठन, श्रमिक संघ, ये क्या करते हैं, किसी विशेष वर्ग समूह का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं।
तो हमने देखा प्रत्याशियों का चयन और पार्टी की राजनीति। तीसरा आता हमारा नीति निर्माण और विधायी प्रक्रिया। क्या नीति निर्माण और विधायी प्रक्रिया की बात करें तो इसमें आर्थिक नीतियाँ और हित समूह शामिल किए जाते हैं। आर्थिक नीतियों की बात करें तो सरकार की आर्थिक नीतियाँ जैसे हमारा कराधान, विनिवेश, सब्सिडी, रोजगार योजनाएं इसमें शामिल की जाती है। तो सरकार की आर्थिक नीतियाँ विभिन्न जो वर्ग समूह हैं उनको सीधे प्रभावित करती है। उच्च वर्ग अक्सर क्या है, उदारीकरण और निजीकरण का समर्थन करता है, जबकि हमारा निम्न वर्ग क्या है, सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं उन पर जोर देता है। हित समूह की बात करें तो विभिन्न हित वर्ग समूह जैसे हमारे ट्रेड यूनियन, उद्योग संघ, किसान संगठन, ये सब क्या दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। जैसे हमारे क्या ट्रेड यूनियन होते हैं, उद्योग संघ होते हैं, किसान संगठन होते हैं, तो ये हमारे विभिन्न वर्ग समूह क्या करते हैं, दबाव समूह के रूप में काम करते हैं और नीति निर्माण को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। फिर आता हमारा वर्ग संघर्ष और आंदोलन। या वर्ग संघर्ष और आंदोलन की बात करें तो इसमें आता है पहले हमारे श्रमिक आंदोलन। तो औद्योगिक श्रमिक क्या अपने अधिकार जैसे हमारे बेहतर वेतन, कार्य स्थिति, इनके लिए अक्सर आंदोलन करते हैं, जो हमारे वर्ग संघर्ष का ही एक उदाहरण माना जाता है। जो श्रमिक आंदोलन क्या कहलाता है, हमारे वर्ग संघर्ष का ही एक उदाहरण माना जाता है। फिर आते हैं हमारे किसान आंदोलन। किसान आंदोलन की बात करें तो किसानों के कर्जे, फसल की कीमतों, भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दों पर बड़े पैमाने पर आंदोलन होते रहे। क्या किसानों के कर्ज, फसल की कीमतों, भूमि अधिग्रहण जैसे मुद्दे हैं उन पर बड़े पैमाने पर आंदोलन होते रहे, जो हमारे कृषि वर्ग के हितों को दिखाते हैं। फिर मध्यम वर्ग का प्रभाव। मध्यम वर्ग क्या अक्सर भ्रष्टाचार, शासन की गुणवत्ता और बुनियादी जो ढांचा विकास है जैसे मुद्दों पर मुखर होता है, मतलब साफ साफ बोलने वाला वर्ग होता है मध्यम वर्ग। उनके जो उनके आंदोलन है सरकार की नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। बात करें पाँचों पॉइंट आता है हमारे राजनीतिक दलों की विचारधारा। या राजनीतिक दलों की विचारधारा की बात करें तो कुछ राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप से किसी विशिष्ट वर्ग की विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे हमारे कम्युनिस्ट पार्टियां हैं जो हमारे श्रमिक वर्ग के हितों पर केंद्रित होती है। कुछ दक्षिणपंथी दल जो हमारे व्यवसायी वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के हितों की बात करते हैं। हालांकि भारत की जितनी भी पार्टियां होती हैं, बात करें भारत में अधिकांश मुख्यधारा के दल व्यापक आधार वाले होते हैं, विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश करते हैं। जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती है वो किसी एक विचारधारा के साथ नहीं चलते, बल्कि वो उनकी विचारधारा कैसी होती है, व्यापक होती है और वो सभी वर्गों को साधने की कोशिश करते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारे वर्ग और जाति है इनके बीच में एक जटिल संबंध है, उसके बारे में देखें। वर्ग और जाति के बीच में जटिल संबंध मतलब जाति का वर्चस्व। भारतीय राजनीति में लंबे समय तक जाति की भूमिका वर्ग से अधिक स्पष्ट और प्रभावी रही है। अक्सर क्या एक जाति समूह के सदस्य विभिन्न आर्थिक वर्गों से संबंधित हो सकते हैं। क्या एक जाति समूह के सदस्य क्या विभिन्न आर्थिक वर्गों से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन वे अपनी जातिगत पहचान के आधार पर एकजुट होकर मतदान करते हैं। क्या फिर भी वो क्या करते हैं, जातिगत पहचान के आधार पर क्या करते हैं, एकजुट होकर मतदान करते हैं। बात करें नया घालमेल की तो शहरीकरण और आर्थिक विकास के साथ वर्ग और राजनीति का संबंध अधिक जटिल हो गया है। उच्च जातियों में अब आर्थिक रूप से वंचित लोग भी हैं। उच्च वर्ग जातियों में क्या है, अब आर्थिक रूप से वंचित लोग भी हैं और निम्न जातियों में आर्थिक रूप से संपन्न लोग भी उभर रहे हैं। बात करें वर्ग की प्रासंगिकता तो वर्ग की बढ़ती प्रासंगिकता तो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के कारण आर्थिक असमानताएं बढ़ी है, जिससे वर्ग पहचान अधिक स्पष्ट हो रहा है। लोग अपनी आर्थिक स्थिति के आधार पर एकजुट होने लगे हैं, भले उनकी जाति अलग ही क्यों न हो, फिर भी वो उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर एकजुट होने लगे। फिर जातिगत जनगणना और वर्ग की बात करें तो जातिगत जनगणना की मांग अक्सर जातिगत प्रतिनिधित्व और आरक्षण को पुनः परिभाषित करने से जुड़ी होती है, लेकिन इसके पीछे आर्थिक पिछड़ेपन और संसाधनों के वितरण से संबंधित वर्गगत चिंताएं भी होती है। अब हम देखेंगे वर्ग की भूमिका को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। वर्ग की भूमिका को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें, आर्थिक विकास और उदारीकरण। तो हमारे आर्थिक उदारीकरण ने नए आर्थिक अवसर पैदा किए हैं, जिससे कि हमारे समाज में नए नए वर्ग उभर रहे हैं, जैसे हमारे तकनीकी पेशेवर, सेवा क्षेत्र के श्रमिक, ये सब। फिर शहरीकरण, शहरी क्षेत्रों में जाति की पारंपरिक पकड़ कमजोर हो रही है और वर्ग पहचान अधिक मायने रख रही है। शिक्षा से लोगों में वर्ग चेतना बढ़ी है और वे अपने आर्थिक हितों के प्रति अधिक जागरूक हो रहे हैं। और मीडिया और संचार की बात करें तो मीडिया क्या आर्थिक असमानताओं और विभिन्न वर्गों की समस्याओं को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? मीडिया। बात करें चुनौतियां और भविष्य की बात करें वर्ग की तो जाति का सतत प्रभाव। भले ही वर्ग की भूमिका बढ़ रही हो, जाति अभी भी क्या है भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली कारक बनी हुई है। खासकर हमारे कौन से क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और राज्य स्तरीय चुनावों में हमारी जाति बहुत ही शक्तिशाली कारक के रूप में काम करती है।
फिर वर्ग चेतना की कमी, तो पश्चिमी समाजों की तुलना में भारत में वर्ग चेतना अभी भी कमज़ोर है। जहाँ लोग क्या अपने आर्थिक स्थिति के आधार पर राजनीतिक रूप से इकट्ठा होते हैं, तो ऐसी वर्ग चेतना भारत में अभी तक नहीं आई है। फिर वर्ग ध्रुवीकरण का जोखिम, यदि वर्ग आधारित राजनीति अत्यधिक प्रमुख हो जाती है, यदि क्या वर्ग आधारित राजनीति क्या अत्यधिक प्रमुख हो जाती है, तो ये क्या करती है, समाज में तीव्र वर्ग संघर्ष और ध्रुवीकरण को जन्म देगी। तो ये हमने 3 चुनौतियाँ देखी, जाति का सतत प्रभाव, वर्ग चेतना की कमी और वर्ग ध्रुवीकरण का जोखिम। तो निष्कर्ष के रूप में देखें हम तो भारतीय राजनीति में वर्ग की भूमिका धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बढ़ रही है। जहाँ हमारी जाति अभी भी एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है, वहीं शहरीकरण, औद्योगिकरण और आर्थिक परिवर्तनों के कारण वर्गगत जो हित और पहचाने, ये भी क्या है, मतदाताओं के व्यवहार और राजनीतिक दलों की गतिविधियों को प्रभावित कर रही है। भविष्य की बात करें तो भविष्य में भारतीय राजनीति में जाति और वर्ग दोनों का एक जटिल मिश्रण देखने को मिलेगा, जहाँ हमारा राजनीतिक दल दोनों कारकों को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाएंगे। तो इस तरह आज के लेक्चर में हमने राजनीतिक गत्यात्मक अवधारणा के तहत हमने वर्ग समूह की भूमिका देखी। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।